सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जीवन में समस्त जो पंखुड़ियां मुरझाई हैं वो खिल जाएंगी आपकी, और जीवन एक पुष्प की तरह महक जाएगा। तो आज की जानकारी आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि सभी लोग पूजा करते हैं और पूजा में कुछ ना कुछ आपको अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें चमत्कारिक दिखती हैं। क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन में लिखा है कि अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो यहाँ सत्य की पहचान करना है, और जब पूजा में आपके साथ ऐसी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटे तो वो क्या होती हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त जो इंडिया में हैं, कोने कोने से देश के, वो लोग पूछते हैं, और बहुत सारे जो हमारे साईं भक्त, हमारे साईं परिवार हैं जो विदेशों में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, जापान में है, मैं आपको बताऊं तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसी पूजा कर रहे थे, ऐसी चीज़ हो रही है, तो क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जब आप साईं बाबा की पूजा करते हो तो क्या अनुभूति आपको होती है, और अगर अनुभूति हो रही है तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हो जाती हैं कि ये अच्छा है या गलत है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मैं आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं 11 वचन बोल दूं और उसकी एक एक पंक्तियों से मैं टैली करा के आपको बताऊंगा। साईं बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय नानन्य। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन है। 11 वचन में अब आप समझिए, बाबा ने यही कहा है कि मेरा अस्तित्व इस शरीर के रूप में रहे या न रहे, लेकिन जब भी आप मुझे याद करोगे पूजा के रूप में या किसी भी रूप में, तो मैं वहाँ दौड़ते हुए आऊँगा, और आपकी मनोकामनाओं के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं तत्पर रहूँगा, तुरंत तत्काल। बाबा क्या कहते हैं फिर 11 वचन में कि अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति का विषय है बाबा, क्योंकि सशरीर रूप में बाबा, कोई भी ईश्वर शरीर के रूप में हमारे लोग के ये जो सूक्ष्मता है, उस सूक्ष्मता को हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो जो भी हमारी शक्तियां हैं जो ईश्वरी रूप में हो चुके हैं, उनका केवल अनुभव किया जा सकता है। होता क्या है कि आप लोग पूजा करते हो, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी मैं पूजा कर रहा था तो दीपक में फूल बन रहा है, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ ये चीज़ समझिए, बाबा ने क्या कहा है कि अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा खुद शिरडी में, द्वारका माई में, मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करते थे, और डेली उसको बहुत अच्छे से बैठ के देखते थे और अपने गुरु का ध्यान करते थे। अब यहाँ वो दीप में जो फूल बन रहा है, फूल का मतलब होता ही है कि शुभ कार्य, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं वो शुभता के साथ हैं, और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बाबा वहाँ अनुभव करा रहे कि मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ पर आप मेरे निमित्त दीपक जला रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, वहाँ पर मैं हूँ। क्योंकि बाबा यही कहते हैं 11 वचन में, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपका जब
मन साफ है, पवित्रता के साथ आप बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा का मन भी आपके अकॉर्डिंग हो जाता है। आप जो चाहते हो उसको पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और बताएं, बहुत सारे लोग जब दीप जलाते हैं अचानक से उसमें लौ इतनी तेज हो जाती है, क्योंकि जब प्रभु की चमत्कारिक चीज़ें वहाँ पर शक्तियों का आगमन होता है तो जो अग्नि की ज्वाला होती है, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में 250 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद की बात बता रहा हूँ। और अग्नि क्या है? मनुष्य और देवताओं के मध्य एक मध्यस्थता का कार्य करती है। कोई भी चीज़ आप प्रज्वलित करते हो, आप देखिए क्या होता है अध्यात्म में, दीप प्रज्वलित करते हो तो अग्नि से अग्नि ही जलती है। वो घी आप डालते हो, अग्नि क्या करती है, उस एक दीप की सलाखा से जलते 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 घी खत्म हो जाता है। कैसे? तो ये चीज़ आप समझिए, दीप का बत्ती थोड़ा सा जलता है लेकिन घी पूरा जलते जलते जलते, या तेल जो भी आप रखते हो, तो अग्नि क्या करती है, जो आहार आप देवताओं के लिए रखे हो वो देवताओं तक पहुंचाती है। मतलब हमारे और देवताओं के मध्य वो क्या करती है, मध्यस्थ का कार्य करती है, माध्यम का कार्य। तो अग्नि क्या है कि जब भी आप प्रज्वलित करते हो और ऐसी चमत्कारिक चीज़ें होती है, जैसे आपके दीप में अचानक से लौ तेज होना, साईं बाबा की आकृति बन जाना, या जिस भी देवताओं की आप मतलब आराधना कर रहे हैं, अगर उनकी आकृति बने, अग्नि का लौ तेज हो, इसका मतलब उनकी चमत्कारिक शक्तियाँ आपके आसपास हैं। आपकी पूजाओं पर उनका विशेष आवाहन होने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और ये शुभ है, अशुभ नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, पूजा करते हुए कुछ पुष्प अचानक से आपके सामने गिर गए, अचानक से बिना कोई, और फूल आपने अच्छे से लगाया था, आप ये समझ लीजिए वो सिम्टम है कि शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपकी चीज़ें सुनी जा रही हैं, प्रभु आपके पास आ चुके हैं। तो उन चीज़ों को करना क्या चाहिए? जैसे वो पुष्प गिरा, सम्मान पूर्वक चरण में, अगर महिलाएं हैं तो अपने आंचल में उस पुष्प को लें, प्रणाम करें, मस्तक पर लगाएं और उसको रख लें सदा सदा के लिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि मुरझाया पुष्प पूजा में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रभु का प्रसाद है वो कभी मुरझा नहीं सकता। उसको आप सूख जाए, कुछ भी हो जाए, अपने पास रखना चाहिए। पूजा कक्ष से निकाल लीजिए उस पुष्प को, आंचल में रखिए और कोशिश करिए एक पीले कपड़े में बांध लीजिए छोटे से, और उसको जहाँ भी रखेंगे, क्योंकि ये प्रभु का प्रसाद है। बाबा क्या कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो से। तो ये अनुभूति का विषय है कि वो अदृश्य शक्ति आपको कुछ देना चाहती है। आप उस पुष्प को लीजिए और उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। या जो भी शुभ कार्य, आप दुकान चलाते हो, आप कोई विद्यार्थी हो, आप पूजा कर रहे हो, ये चीज़ हो रही है, जहाँ आप पढ़ते हो उस टेबल पर कहीं पीले कपड़े में बांध के चुपचाप छुपा दीजिए। तो आप देखिए हर जगह कंपटीशन एग्जाम में आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आपकी दुकान है, साफ है, आप अगर पूजा करो, इस प्रकार का अनुभव बाबा का आपको मिला, उस पुष्प को आप अपनी दुकान में रख दीजिए, बांध दीजिए कहीं, और फिर देखिए कैसे बरकत होती है। आप घर परिवार के लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, आप पूजा कर रहे हो, गृहिणियाँ हैं, कोई भी परिवार के लोग हैं, घर की जहाँ पर धन लक्ष्मी रखते हो, जहाँ तिजोरी रखते हो, आपकी अलमारी है, उसमें कहीं छुपा कर रख दीजिए। फिर धन लक्ष्मी का कमाल देखिए। और जिस परिवार में, जिस घर में ये फूल रहेगा, वहाँ का वातावरण शांति और सौहार्द का होगा। अगर ऐसा आपके साथ अनुभव होता है तो इस पुष्प को रखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग और क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी मैं, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गुरुजी मेरी मूर्ति गिरी और टूट गई। मैं आपको बताऊं, अगर घर में मूर्तियां टूट रही हैं गिर के, तो करना क्या चाहिए आप इसको समझिए। सबसे पहला काम, उस मूर्ति का जो भी वजन है उसके वजन के बराबर कोशिश करना चाहिए कि कोई भी अन्न, जैसे चावल है, आटा है, दाल है, सब मिला के उतने से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए मूर्ति है, बड़ी छोटी सी मूर्ति आपने लिया, मूर्ति का वजन होगा आधा किलो, तो आधा किलो अन्न से ज़्यादा का दान हो जाना चाहिए। और दान क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ टूट रही है तो टूटना तो खुद में एक डिस्ट्रक्टिव काम है, कंस्ट्रक्टिव तो है नहीं।
तो इस चीज़ से समझना चाहिए कि कुछ घटनाएं थीं जो आपके ऊपर होने वाली थीं, प्रभु ने अपने ऊपर लिया और उसके निमित्त आपको गरीबों को दान करना चाहिए। वो करने से वो अनुभव, यही चीज़ मैं कहता हूँ कि शक्तियों का अनुभूति होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की अनुभूति होनी चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए, दान कर देना चाहिए और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए, पुरानी मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर जल नहीं है तो कहीं पीपल वृक्ष के नीचे सम्मानपूर्वक स्थापित कर देना चाहिए, रखाना चाहिए। अब इसके बाद बहुत सारे लोग पूछते, आरती कर रहे थे, थाली गिर गई या पूजा का पूरा सामान ही गिर गया, ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई कमी ज़रूर आपकी पूजा में थी। अगर ऐसा आपको संकेत मिल रहा है तो उस समय सतर्क होना चाहिए कि क्या कमी मुझसे हो रही है। उस समय आपको क्षमा याचना जरूर करना चाहिए ईश्वर से, और फिर से जो चीज़ें गिर गई हैं, ज़मीन में गिर गई और थाली से निकल गई है, तो उसको पूजा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रभु एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और आपके लिए उन्होंने संकेत किया है कि इस चीज़ को हटा दीजिए, तो उसको तत्काल पूजा से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये संकेत प्रभु स्वयं देते हैं और ये क्या है, अनुभूति का विषय है। प्रभु कभी दिखते नहीं है। इसीलिए रामायण में क्या लिखा है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी बक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है? जो निराकार है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है और बिना जबान के, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता और सबसे बड़ा योगी है। तो ईश्वर निराकार है, वो सर्वत्र व्याप्त है, समस्त चीज़ों की, हमारी आपकी गतिविधियों को देखता है, रीड करता है। तो इसलिए हमेशा दया रखिए और आइए मुझे भी अपना परिवार बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। अर्जियां लगवाने के लिए आप लोग अपना नाम कमेंट में दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। हवन के जो चीज़ें होती है, मैं आप लोगों से बार बार बताता हूँ कि भाई उसमें कुछ चार्जेज होते हैं जो हमारे लायक तो उतना है, क्योंकि हम 10,000 12,000 महीने का खर्च करते हैं, आप लोगों की अर्जियों पर फल फूल बांटते हैं, तो हर लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हवन के लिए आपको कोई भी चीज़ है जो संपर्क करना चाहें तो इंस्टाग्राम में दे देता हूं, बीच बीच में आप लोग वहां आएँ, जो समझना चाहें मैं बिल्कुल समझाऊंगा। आप कर सकें तो करिए, नहीं मुझसे करवाना चाहें मैं करूंगा, और मैं अपने साईं परिवार के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा जब तक जीवन है तब तक। इसी के साथ ओम साई राम।